हाँ जी, अगला प्रश्न जो साडे कोल हल करन लई है वो है जमीन दे एक बिंदु तो एक 20 मीटर उच्ची इमारत दे सिखर ते लगे संचार मीनार दे तल अते सिखर दा उचाण कोण क्रमवार 45 डिग्री अते 60 डिग्री है। संचार मीनार दी उचाई पता करो। तो ये क्वेश्चन आपां हल करांगे जी। हुण हाँ जी, क्वेश्चन असी पढ़ लिया है तो क्वेश्चन नू पढ़ के असी सब तो पहला काम की है चित्र बनाना है। क्वेश्चन नू तुसी अगर दोबारा पढ़न की कोशिश करो, कहता एक संचार मीनार है किस दे उत्ते लग्या होया, बिल्डिंग दे उत्ते। जमीन दे एक बिंदु तो एक जमीन है जी साडी, इहदे उत्ते एक बिल्डिंग है 20 मीटर उच्ची इमारत। ये इमारत है, बिल्डिंग 20 मीटर उच्ची इमारत है। इस दे सिखर दे उत्ते इत्थे एक संचार मीनार लग्या होया, ये वाला ये है साडा संचार मीनार। संचार मीनार जिवें टावर लगे होंदे हैं जी, एयरटेल किसी भी कंपनी का जिहड़ा है वो एक बिल्डिंग के उत्ते लग्या होया है। और ये बिल्डिंग जिहड़ी है ये 20 मीटर उच्ची है। तो धरती ये अर्थ है साडी, धरती दे एक बिंदु तो ध्यान नाल पढ़ो, क्वेश्चन दे विच दिता होया कहंदा तल दे सिखर अते उचाण कोण 45 डिग्री अते 60 डिग्री। इस बिंदु तो इस मीनार दे आधार दा कोण अते इस दे सिखर दा कोण ये सानू दिता होया है। दोबारा सुन लो, ये धरती है जी, धरती के उत्ते एक 20 मीटर उच्ची इमारत खड़ी है। इमारत दे उत्ते एक संचार मीनार ट्रांसमिशन टावर लग्या होया है। तो इसका टावर का ये आधार है, ये इहदा की है जी, टॉप उपरला सिरा है, ये इहदा बेस है। तो इस बिंदु तो धरती के उत्ते एक बिंदु ए है, जिस बिंदु तो इस दे आधार का जिहड़ा एंगल है वो है 45 डिग्री 45 डिग्री का है। अते इसे बिंदु तो इस दे सिखर का ये जिहड़ा सिखर है इसका जिहड़ा ये सारा एंगल है ये सारा सानू दिता होया है 60 डिग्री। तो पता की करना है जी, की फाइंड करना है, संचार मीनार दी ऊंचाई पता करनी है। वो की है जी, सी डी। इनू असी एक्स मीटर मान के चलांगे। मान लो दिस हाइट सी डी इज़ एक्स। अगर ये वाली लेंथ 20 मीटर है और ये वाली एक्स है तो ये टोटल हाइट ग्राउंड तो लेके शिखर तक कितनी हो जाएगी जी, ये हो जाएगी 20 प्लस एक्स। कितनी हो जाएगी, 20 प्लस एक्स। 20 प्लस एक्स होएगी, ना कि 20x। 20x च मल्टीप्लीकेशन होंदी है, खास ध्यान रखना। हुण देखो क्वेश्चन नू हल किवें करना, वेरी ईजी क्वेश्चन है थोड़े लिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तुसी करना की है, ये चीज़ पता करनी है। साडे कोल 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैगियां, ठीक है जी, एक है ए बी सी। इस त्रिभुज दे विच सानू इसदा लंब पता है। की पता है जी, लंब। लंब तो असी इसदा आधार कढ लांगे। जदों लंब की मदद करके असी आधार कढ लिया, फिर तुसी बड़ी त्रिभुज नूं देखो ए बी डी, इहदा सानू आधार पता लग जाएगा। जदों सानू इहदा आधार पता लग गया तो असी इहदी उचाई पता कर लांगे तो उत्थों साडे कोल एक्स की कीमत आ जाएगी। तो इदां दे सवाल जिन्ने भी हल करते हैं असी एक फार्मूला तुहानू पहले भी लिखाया सी कि साइन कॉस टैन। फार्मूला याद होना तुहानू, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन का उल्ट की सी जी, कॉसिक। कॉस का उल्ट सीकेंट, तो टैन का उल्ट कॉट। इस टेबल नूं असी यूज़ करांगे। सो
आओ इनू हल करते हैं। दो त्रिभुजां हैं, त्रिभुज ए बी सी। पहले छोटी त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी विच त्रिभुज ए बी सी नू ध्यान नाल देखो, ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा तो दोनों भुजावां की हैं, करण, यानी कि एच। ये भी एच है तो ये भी एच है, और जिथे एंगल बनता है वो आधार है, बेस। तीजी भुजा अपने आप ही लंब बन जाती है। थोनों ये सारिया गल्लां उम्मीद करदा भी क्लीयर हो गई होणियां। इस त्रिभुज दे विच ये साडा बी सी है, ये साडा ए बी है। ए बी पता करनी है और बी सी असी गिवन है। चाहे बी सी नूं उपर रख लो, चाहे ए सी नूं, कोई मैटर नहीं करता। सो बी सी ओवर ए बी, बी सी भुजा मैं उपर रख ली तो ए बी मैं रख ली नीचे। बी सी की है मेरा, बी सी मैं साइड ते लिख रहा परपेंडिकुलर है, तो ए बी मेरा की है आधार, यानी कि बेस है। पी बाय बी, पी बाय बी की होंदा है जी टेंजेंट, ये बन गया टेंजेंट। और इस दे नाल एंगल देखना है, त्रिभुज ए बी सी, सिर्फ इत्थे तक है। देखो खास ख्याल रखना, ये छोटा एंगल 45 डिग्री का जोड़ा है वो आएगा। बी सी की वैल्यू कितनी है जी 20 मीटर इसकी वैल्यू है, और ए बी असी पता करना है। और टेंजेंट 45 की वैल्यू थोनों पता होनी चाहिए है कि टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो इसकी वैल्यू 1, इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो साढ़े कोल ए बी की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। सो ए बी, दिस बेस ए बी इज़ आल्सो 20 मीटर। हुण असी त्रिभुज ए बी डी की गल करांगे। त्रिभुज ए बी डी विच सारी भुजाएं लंबी है जी बी तो लेके डी तक, इनू उपर रख लांगे असी बी डी, और नीचे रखांगे असी ए बी। तुसी ए बी उपर रख के बी डी नीचे रख सकते हो, मर्जी है थोड़ी। मैं बी डी उपर रख के ए बी नू नीचे रख रहा। देखो बी डी ये सारी जेड़ी खड़ी है ये है साडा परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, और ए बी साडा है आधार, बेस। तो लंब ओवर आधार, लंब नीचे आधार, टेंजेंट अगेन टेंजेंट। लेकिन एंगल हुण देखो, एंगल इत्थों लेके इत्थे तक है। ये छोटा एंगल 45 का सी, ये वड्डा एंगल कितना हो जाएगा जी 60 डिग्री। तो बी डी की वैल्यू पुट करांगे, बी तो लेके डी तक, बी डी कितनी है जी 20 प्लस एक्स। तुसी देख रहे हो बी डी साड़ी आ गई 20 प्लस एक्स, और नीचे ए बी साड़ी आई है 20, और इसकी वैल्यू होंगी है √3। टेंजेंट 60 इज़ √3। तो इस दे नीचे मैं 1 लगा के इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करांगा, इनू इधर मल्टीप्लाई कराया, इनू इधर, तो मेरे को आ जाएगा 20 प्लस एक्स। इनू 1 नाल करांगे तो इनू करांगे 20 नाल, इट इज़ 20 √3। सो फाइनली इफ वी हैव टू फाइंड एक्स, एक्स फाइंड करांगे तो 20 की हो जाएगा जी ट्रांसपोज होकर दूसरी साइड चला जाएगा 20 √3 माइनस 20 प्लस ही दूसरी साइड चला गया 20। तो थोड़ा जिहा होर अगे हल करिए तो मेरा एक्स की आ गया जी, एक्स आया इन्हां दोहां चों मैं साझा ले सकता हाँ 20 मैं कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट दे विच आ गया √3 माइनस 1। दिस इज़ द आंसर। ये साडा आंसर आ गया। जे इसनूं तुसीं होर हल करना चाहते हो तो थोनों √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए 1.732। ये वाली वैल्यूज याद कर लो। तो इस दे विच 20 √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 करांगे। देखो 1 दे विचों 1 माइनस करता, ब्रैकेट का मतलब होंदा है मल्टीप्लाई, तो इत्थे की रह जाएगा 0.732। तो इन्हों तुसी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 नाल करो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14। क्योंकि एक 0 है तो ये डेसीमल इत्थे आ जाएगा मीटर। तो इसलिए मीनार की उचाई, संचार मीनार, इसलिए संचार मीनार की
ऊंचाई जो है वो साढ़े कोल 1.464 मीटर भी लिख सकते हैं और असी इसनू 20√3-1 मीटर भी लिख सकते हैं। सो दोनों आंसर थोड़े बिल्कुल सही है। उम्मीद करदा भी ये क्वेश्चन थोनू समझ आ गया होना। वैरी ईजी क्वेश्चन और वैरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन के नाल हुण तुसी अगले होर इस टाइप के क्वेश्चन जिहड़े हैं ट्राई कर सकते हो तो इदां आपां ने होर क्वेश्चन भी हल करने हैं। तो आओ हुण आपां अगला क्वेश्चन हल करिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन असी रीड करते हैं। सब तो पहले कहता एक पैडस्टल दे शिखर ते एक 1.6 मीटर उच्ची मूर्ति लगी हुई है। जमीन दे एक बिंदु तो मूर्ति दे शिखर का उचाण कोण 60 डिग्री है अते इस ही बिंदु तो पैडस्टल दे शिखर का उचाण कोण 45 डिग्री है। पैडस्टल की ऊंचाई पता करो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सम है जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हुणी करके हटे हैं असी। हाँ जी, क्वेश्चन नू पढ़ के असी फिगर तैयार करते हैं जी। पहले कहता एक पैडस्टल है, ये साडी धरती होगी। ये पैडस्टल कहने का भाव है एक स्टैंड की तरह हो गया, जिमें आपां पिलर बना लेंदे हैं। उसदे उत्ते एक मूर्ति लगी हुई है जी, इसदे उत्ते एक मूर्ति लगी हुई है पैडस्टल दे उत्ते। ये साडी धरती है जी। कहंदा एक पैडस्टल दे शिखर ते, ये पैडस्टल है जी, इहदे शिखर ते एक 1.6 मीटर उच्ची मूर्ति है। ये 1.6 मीटर ऊंची ये मूर्ति है जी। की है जी? यह मूर्ति है, ये है पैडस्टल। पैडस्टल मीनस एक तरह का स्टैंड हो गया, पिलर जिहदे उत्ते यह मूर्ति है। तो इस बिंदु तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों सानू गिवन हैं जी। किन्ने किन्ने एंगल है, यह ध्यान नाल देखो। एंगल दिता होया, कहता मूर्ति दे शिखर दा उचाण कोण। ये मूर्ति है जी, इसका शिखर है। मूर्ति दे शिखर दा उचाण कोण, ये सारा एंगल 60 डिग्री है। अते पैडस्टल दा, ये पैडस्टल दा आधार है, ये शिखर है। पैडस्टल दे शिखर दा उचाण कोण, दिस एंगल, ये वाला एंगल है साडा 45 डिग्री। कहता पैडस्टल दी ऊंचाई पता करो। तो असी पैडस्टल दी ऊंचाई पता करनी है ए बी सी ते डी। तो ए सी और बी सी नूं असी सपोज कर लांगे एक्स। तो मान लो पैडस्टल दी ऊंचाई बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर है। तो बी डी की हो जाएगी, देयरफॉर देखो बी डी की हो जाएगी बी सी और सी डी का जोड़ है, बी सी प्लस सी डी। बी सी की है साडा एक्स है, तो सी डी की है साडा 1.6 ये मीटर दे विच आ गई जी लेंथ। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह अगेन वी हैव टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए बी डी। दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। जिथे 90 डिग्री है उहदे सामने कर्ण बनेगा जी एच। ए भी एच है, ए भी एच है, दोनों कर्ण हैं। तो जिथे एंगल बनता है उहदे नाल की है साडा आधार यानी कि बेस। और थर्ड जो लेंथ है ट्रायंगल की साइड है दैट इज़ परपेंडिकुलर। तो चलो इनू हल करते हैं जी। बी सी ओवर ए बी, ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, छोटी ट्रायंगल। त्रिभुज ए बी सी विच बी सी ओवर ए बी असी रख लांगे बी सी ओवर ए बी। वट इज़ बी सी? बी सी की है लंब है,
ए बी की है आधार, लंब नूं की कहंदे असीं परपेंडिकुलर, आधार नूं कहंदे असीं बेस। ये थोड़े समझण लई लिख रहा मैं पी बाय बी, पी बाय बी की है जी टेंजेंट, तो ये बन गया इज इक्वल टू टेंजेंट एंगल। देखो छोटी त्रिभुज की गल हो रही है, कन्फ्यूज नहीं होना। एंगल इस लाइन तो लेके इस लाइन तक है, दैट इज 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल है। वैल्यूज़ थोनों याद होनी चाहिए। बी सी की गल करते हैं, बी सी साढ़े कोल एक्स है जी, और ए बी सानू पता कोई नहीं, और टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होंदी है जी 1। ये याद रखने, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो मेरे कोल वैल्यू आ जाएगी ए बी इज इक्वल टू एक्स। तो मेरे कोल ए बी की आ गया जी एक्स। जदों ए बी एक्स आ गया, हुण मैं त्रिभुज ए बी डी की गल करांगा। त्रिभुज ए बी डी विच बी डी मैं उपर रखांगा, ए बी नीचे रखांगा, क्योंकि मैनू सिर्फ दो साइडां ही इस त्रिभुज दियां पता हैं। एक मैनू आधार एक्स पता है, एक मैनू इहदा लंब पता है। तुसी लंब ओवर आधार रखो या तुसी आधार ओवर लंब रखो, तो किसी भी मैथड नाल तुसी इहनू सॉल्व कर सकते हैं। आओ आपां इस दे विच बी डी नू उपर रखते हैं जी, बी डी ओवर ए बी। बी डी कौन है? ये सारा लंब, ये लंब ऊपर आधार नीचे। लंब मीन्स परपेंडिकुलर ऊपर है, आधार मीन्स बेस थले है। पी ओवर बी अगेन टेंजेंट। टेंजेंट कितना है जी? देखो एंगल इत्थों लेके वाला एंगल सारा है, इट इज़ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल है। बी डी की वैल्यू पुट करो, बी तो लेके डी तक स्टार्टिंग दे विच दसी सी बी डी है एक्स प्लस 1.6, इन्हां दोहां दा सम एक्स प्लस 1.6। ए बी कितना है साडा जी एक्स, और रूट 60 की वैल्यू होंदी है जी रूट, टेंजेंट 60 की वैल्यू होंदी है √3। इहदे नीचे 1 लगाओ, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, इनू 1 नाल करांगे, साडे कोल एक्स ही आ जाएगा। इनू इधर करांगे तो यह आ जाएगा एक्स प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3x। तो इत्थों आप अगे हल करिए तो 1.6 मेरा इत्थे ही रहेगा जी, तो x मैं दूजी साइड लेके जा रहे हैं, ये आ जाएगा √3x माइनस x। ये वाला x दूजी साइड जाके x, इत्थे भी x है, इधर भी x, तो x असी कॉमन ले लिया, तो इत्थे की आ जाएगा √3 माइनस, इत्थे कुछ भी नहीं था 1 आएगा 1.6। तो इत्थों x की वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर x की है जी 1.6 के नीचे आएगा, ये आएगा डिनोमीनेटर च। इट कैन बी रिटन 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। तो आप पिछली क्लासा दे विच ये चीज़ां सीख चुके हैं भी जदों भी डिनोमीनेटर मीनस नीचे साडे कोल वर्गमूल वाली रकम आती है, तो असीं उसदे हर दा प्रमेयकरण करना हुंदा है। प्रमेयकरण इदां दी रकम का किवें करना हुंदा है जी, नीचों वर्गमूल खत्म करना है। वर्गमूल नूं खत्म करन लई वर्गमूल ही वरतिया जाता है। तो करना की है जी, √3 माइनस 1 नूं मैं √3 प्लस 1, इत्थों माइनस है तो प्लस लगा लेना, प्लस है तो माइनस लगा लेना। उसे रकम नाल तुसी मल्टीप्लाई करना है, उसे रकम नाल तुसी डिवाइड करना है। तो उपरले पासे मेरे को आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट च मेरे को आ जाएगा √3 माइनस 1। नीचे तुसी कहोगे नीचे की आएगा जी, नीचे ध्यान नाल देखो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। मेरे को एक फॉर्मूला हुंदा है जी a माइनस बी a प्लस बी। की हुंदा है जी फॉर्मूला a² माइनस b²। जदों दो रकमां सेम एक बारी मल्टीप्लाई होण, एक बारी माइनस च एक बारी प्लस, तो यह फॉर्मूला बनेगा। तो मेरा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो यह आ जाएगा √3 दा होल स्केयर मीन्स a² माइनस b²। a मेरा ac, b मेरा ac, तो यह आ जाएगा 1.6 √3 माइनस 1। ये नाल कैंसल हो गया जी, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्केयर 1, 3 माइनस 1 की आ जाएगा जी 2। 1.6 √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2,
ਤਾਂ 1.6 ਨੂੰ 16 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.8 ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ 0.8 √3 - 1 ਮੀਟਰ। x ਕੀ ਸੀ? x ਸੀ ਪੈਡਸਟਲ ਦੀ ਉਚਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਡਸਟਲ ਦੀ ਜੋ ਉਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ BC। 0.8 √3 ਇੱਥੇ प्लस कर लेना √3 + 1 मीटर। सो दिस इज़ द आंसर। ये साइन चैक कर लेना प्लस सी। तो इदां असी इस क्वेश्चन नू हल करिया। दोबारा तुसी इस क्वेश्चन नू समझो तो कोशिश करो भी इनू तुसी अपने आप हल कर सको। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन सी। तो उम्मीद करदा भी ये क्वेश्चन तुहानू बिल्कुल क्लीयर हो गया होना। आओ अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन है कहता एक मीनार के आधार बिंदु तो एक इमारत के शिखर का उचाण कोण 30 डिग्री है अते इमारत के आधार बिंदु तो मीनार के शिखर का उचाण कोण 60 डिग्री है। जेकर मीनार 50 मीटर उच्ची होवे तो इमारत की उचाई पता करो। तो ये क्वेश्चन नू आपां हल करते हैं जी। आओ क्वेश्चन नू पढ़ के पहले चित्र बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है जी एक मीनार के आधार बिंदु तो एक इमारत के शिखर का उचाण कोण। एक पासे साडे कोल मीनार है, एक पासे साडे कोल इमारत है जी। ठीक है जी। एक पासे इमारत है, एक पासे मीनार है। तुसी कहोगे जी ये वड्डा बनाया, ये छोटा क्यों बनाया, इमारत वड्डी क्यों नहीं बनाई। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उत्थों सानू आंसर मिलेगा जी। कहंदा एक मीनार के आधार बिंदु, ये मीनार का आधार बिंदु है तो इमारत का ये इमारत का शिखर है दा उचाण कोण 30 डिग्री है। दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। क्वेश्चन नू ध्यान नाल देखो। कहंदा एक मीनार के आधार बिंदु तो इमारत के शिखर का उचाण कोण कितना है जी 30 डिग्री। तो नाल दी नाल वो कहंदा ते इमारत के आधार बिंदु तो आ इमारत का आधार है तो ये मीनार का शिखर है। इमारत के आधार बिंदु तो मीनार के शिखर का उचाण कोण 60 डिग्री है। देखो जिहड़ी बिल्डिंग ज़्यादा उच्ची होएगी उसका एंगल भी वड्डा होएगा। इसका मतलब मीनार उच्चा है तो इमारत जिहड़ी है वो घट उच्ची है मीनार नालों। तो ये साडा फिगर सी। तो इस दे नाल कहंदा जेकर मीनार 50 मीटर उच्ची होवे। मीनार कितना है जी सारा 50 मीटर। मीनार जिहड़ा है 50 मीटर उच्चा है। तां कहंदा इमारत की ऊंचाई पता करो। ये वाली असी पता करनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट अस राइट A, B, C और D। मान लो इमारत की ऊंचाई इमारत की ऊंचाई की लई है जी असी AD। मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई BC ये है साड़ी 50 मीटर। हुण सब तो वड्डी समस्या ये है कि इस क्वेश्चन नू हल किवें कराया जाए। सब तो पहले देखो तुसी पता की करना है। असी ये चीज़ पता करनी है। इस त्रिभुज की गल हो रही है। किसी त्रिभुज की कोई भी भुजा असी त्रिकोणमिति नाल उदों ही पता कर सकते हैं जदों उहदी एक भुजा सानू
पता होवे, लेकिन सानू इस दियां तीनों भुजावां दे विचों कोई भी भुजा नहीं पता। फिर वड्डी त्रिभुज दे विच सानू इस दी एक भुजा पता है जी, तो इस नाल असीं इस दा आधार कड्डांगे। वड्डी त्रिभुज की हैल्प नाल असीं इस दा की पता करांगे जी, आधार। जदों इस त्रिभुज का आधार आ गया तो इसका मतलब आ छोटी त्रिभुज का सानू आधार पता लग गया। जदों छोटी त्रिभुज की एक भुजा पता लग गई तो बाकियां दियां भुजावां असीं मिनटां सकिंटां दे विच कढ सकदे हां। तो सब तो पहले असी क्वेश्चन नूं हल करन दा सीक्वेंस देखना सी। तो सीक्वेंस असी चलांगे इदां, मतलब कि पहले त्रिभुज लेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी विच ए बी ते ए की है साडा बी सी। बी सी नूं उपर रखो, ए बी नूं नीचे रखो, जो मर्जी कर लो तुसी। मैं ए बी नूं नीचे रख रहा क्योंकि मैं ए बी पता करनी है और बी सी मेरे को गिवन है। हुण ए आधार है, हमेशा याद रखना। बेस ये थोड़ा लंब हो गया परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। ये जिहड़ियां भुजावां हन 90 डिग्री के सामने, ये साडा कर्ण है। ए बी की है जी साडा आधार बेस, बी सी की है साडा जी लंब परपेंडिकुलर, पी बी बाय पी बाय बी सानू पता है, लेकिन बेस उपर है तो परपेंडिकुलर नीचे है। बेस उपर परपेंडिकुलर नीचे। हुण साडे कोल कोट बनेगा, असी लिखांगे कोट। किस त्रिभुज की गल हो रही है? त्रिभुज हो रही है ए बी सी। इस त्रिभुज का एंगल किन्ने दा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री असी वैल्यू पुट करांगे कोट की। हुण तुसी कहोगे जी कोट टेंजेंट की वैल्यू तो सानू याद नहीं। मैं तुहानू दस्सिया सी भी तुसी टेंजेंट की वैल्यू अगर याद कर लेंदे हो, टेंजेंट 60 डिग्री हुंदा है जी √3 और टेंजेंट ते कोट एक दूजे दे रेसिप्रोकल हैं, उल्ट हैं। जे तुहानू टेंजेंट की वैल्यू पता है तो इहदे नीचे 1 लगाया तो कोट की वैल्यू हो जाएगी 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ए बी असी पता करनी है और बी सी, बी तो लेके सी तक साडा 50 मीटर है। तो इनू इधर मल्टीप्लाई करो। सो ए बी इज़ 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे 50/√3 मीटर। ये साडा आ गया आधार ए बी। हुण असी पता की करना है ए डी। हुण त्रिभुज किहड़ी च आ गए असी? ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी विच असी पता की करना है जी? ए डी ऊपर रख लिया। सानू पता की लग गया? ए बी नीचे रख लिया जी। ए डी की है? लंब है, परपेंडिकुलर है। ए बी साडा बेस है, पी ओवर बी इज़ टेंजेंट। तो ये बन गया साडा टेंजेंट। इस त्रिभुज की गल कर रहे हैं जी। इस त्रिभुज का एंगल किन्ने दा है? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो ए डी इज इक्वल टू ए बी नू इधर मल्टीप्लाई कर लो, ए बी इंटू टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। वैल्यूज़ पुट कर लो। तो ए बी कितना है? ए बी की वैल्यू असी इत्थों यूज़ करांगे। ए बी है 50/√3 इंटू ये आ गया 1/√3। तो 50 1 जा 50, नीचे √3 नू √3 नाल करांगे की आ जाएगा जी 3। तो 50 नू 3 नाल तुसी भाग करो तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3। किन्ने अपने इत्थे बचते हैं जी? इत्थे साढ़े कोल कैरी आएगा 2 और 0 20, 3 6 जा 18, 16.66 मीटर। या इमारत ए डी की आ गई तो इत्थे असी लिख सकते हैं जी इसलिए इमारत दी उचाई ए डी कितनी आई है जी साढ़े कोल? 16.66 मीटर।
ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਿਕੋਣ ਮਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਤਿਕੋਣ ਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਚੁਟਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਕੋਣ ਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।